देखिए, आज यादव समाज का बैठक है और आप जिस मैदान में बैठक कर रहे हैं, ये मैदान काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। आज बलराम कृष्ण कल्याण समिति का बैठक है। बलराम कृष्ण कल्याण समिति का इतिहास जब एचईसी बना था तब से जुड़ा हुआ है। लगभग 1962 में एचईसी का निर्माण चालू हुआ था। उस समय लगभग 22,000 कर्मचारी हुआ करते थे और 22,000 कर्मचारी मतलब एशिया में सबसे बड़ा कारखाना था एचईसी, जो सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर एम्प्लॉय थे। लाखों की आबादी वाला कॉलोनी था। उस समय लगभग हमारे समाज के, यादव समाज के 20,000 आदमी परिवार यहाँ पर रहते थे। उस दौरान बलराम कृष्ण कल्याण समिति का स्थापना हुई थी। उसमें कई अधिकारी भी थे, समाज सेवी भी थे और हमारे पशु से जो बिजनेस करने वाले डेयरी के साथी थे, सभी लोग थे, मिले जुले लोग थे। उसके बाद इसके आधार पर बोकारो में भी बना, दुर्गा स्टील प्लांट में बना, भिलाई में भी बना, राउरकेला में बना। सब जगह सामाजिक जागरूकता बढ़ी। लेकिन ये चीज़ में बलराम कृष्ण कल्याण समिति का काफ़ी योगदान रहा है। इस समाज में दरोगा प्रसाद राय जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राम लखन सिंह यादव थे, कई बड़े बड़े हस्ती जो है कि इस कार्यक्रम में समाज संस्था में आते रहे हैं, शोभा बढ़ाते रहे, सामाजिक उत्थान की बात करते रहे। किसी कारण से बीच में इस संस्था जो है कि शिथिल हो गया था। निष्क्रिय तो नहीं कहा जाएगा, चूँकि जो उस समय के पुराने हमारे गार्जियन थे, बहुत लोग नहीं रहे धरती पर, बहुत लोग उनके संस्थापक सदस्य हैं, आज भी मौजूद है। तो हुआ कि इसको आगे फिर से बढ़ाया जाए। आज हम लोग के बीच में कई नौजवान साथी सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर काफ़ी आगे हैं। तो उसी उद्देश्य को बढ़ाने के लिए सभी हमारे जागरूक साथी समाज के लोग बैठे हुए हैं और ये आज प्रारंभिक बैठक है। इस बैठक में कई एजेंडा आने वाला है जो आपको बताया जाएगा। लेकिन मूल भावना ये है कि हमारा समाज के यादव जाति का विकास किससे हो। चूँकि हम लोग लगभग 14% आबादी में है झारखंड में, लेकिन 14% आबादी का अनुपात से हमको जो चाहिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हम अभी उस पायदान पर नहीं पहुँचे। 14% आबादी का मतलब लगभग हम लोग 50 से 55 लाख की आबादी में है, 3.5 करोड़ की आबादी में। इस समाज को नज़रअंदाज करके झारखंड में राजनीति करना या कोई भी डेवलपमेंट की बात करना बेईमानी होगी। क्योंकि हमको जो चाहिए, खास करके राजनीतिक सामाजिक तौर पर, हमको मिला नहीं। ओबीसी का भी आरक्षण जो है कि 27 से 14% कर दिया गया। हमको संवैधानिक जो है कि 27 में आरक्षण मिला, लेकिन हमको 14% एक राजनीतिक साजिश के तहत कर दिया गया। 25 वर्ष झारखंड बनने को हो गए। आज हम महागठबंधन सरकार में भी हम लोग हैं। लेकिन यादव समाज जो विचारधारा का है, जो सेकुलर विचारधारा का है, हमको उसका क्या मिल रहा है। रिजर्वेशन में भी नगर निकाय का चुनाव है, उसमें BC1 BC2 बाइफर्केट कर दिया गया। तो हमको उस आबादी का अनुपात से जितना हमको संख्या मिलना चाहिए था नगर निगम में, विधानसभा में, हमको मिला नहीं। अभी नगर पंचायत का भी चुनाव होने वाला है आगामी दिनों में, इस चुनाव के बाद। तो जब तक हम गांव के स्तर से, पंचायत स्तर से मजबूत नहीं होंगे, हमारा समाज वहाँ दबा हुआ है। अभी 10 जिला जो है कि एकदम शून्य है रिजर्वेशन। उसमें सिमडेगा है, गुमला है, खूंटी है, लोहरदगा है, सरायकेला है, ऐसे जो है कि पश्चिम सिंहभूम का तो ऐसे कई जिला हैं जहाँ हमको एकदम शून्य कर दिया गया है। तो जिला रोस्टर का बेईमानी हो रहा है। आपको सामाजिक संस्था का जो जितने लोग जो है कि अपने गांव में जागरूक कर रहे हैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए, वहाँ हमको बेईमानी किया जा रहा है। नौकरी में बहाली में हमको पीछे रखा जा रहा है। तो इसका कारण है कि हम रिकॉर्ड में नहीं है, सरकार के रजिस्टर्ड में नहीं है। ये सारी विषयों को लेकर आज हमारे समाज के सभी जागरूक लोग बैठे हुए हैं। कैसे यादव का उत्थान हो। हम लोग कृष्ण वंशज हैं। भगवान ने हमको जो आदर्श दिया है, जो संकल्प, जो मार्ग दिया है, उसको हम पूर्ण करने के लिए, चूँकि हम लोग सामाजिक कल्याण, जन कल्याण के लिए हम लोग का उत्पत्ति हुई है। तो हम लोग समाज का कैसे कल्याण हो, समाज का कैसे विकास हो, इसके लिए आज हम लोग सारा समाज जो है कि ये एकता के साथ में बड़ा निर्णय लेंगे और आने वाले समय में इसको हम लोग बताने का काम करेंगे। चूँकि छात्रावास हो, शिक्षा के लिए स्कूल हो, कॉलेज हो, चूँकि हम लोग आध्यात्मिक है, हमारे आराध्य देव कृष्ण है, तो उनके लिए एक भव्य राधा कृष्ण का मंदिर हो। ये सारे विषयों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और कैसे हम लोग जो है कि गरीब लोगों को, कमज़ोर बच्चे को पढ़ाने लिखाने का काम करें। बहुत लोगों का शादी विवाह का मामला होता है, ब्लड डोनेशन का मामला होता है, रोग बीमारी लोग पीड़ित होता है, उसको हम लोग कैसे मदद करें। ये सारे विषय आज हम लोग आएंगे और एक नया तरह से संगठन को ले जाना चाहते हैं। यादव का विकास पूरे झारखंड स्तर पर हो, जिसका गवाह देश बने, इसको लेकर आज हम लोग जो है कि इस पर निर्णय लेंगे। चूँकि हम इतना ज़रूर कहेंगे कि 14% आबादी के साथ में
जो हमारा अनुपात है उसके साथ में अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को सरकार को देखना पड़ेगा, ये आज हमारा मांग है। निकाय चुनाव को लेके क्या आप लोग का जो समाज है, एक टीम जो है मुख्यमंत्री या जो यहाँ के है वहाँ आप लोग मुलाकात करेंगे अपनी मांगों को रखें? निश्चित तौर पर आज तो प्रारंभिक बैठक है, पहली बैठक है। चूँकि हम यादव के साथ साथ ओबीसी हम पिछड़े भी हैं। हम पीछे अति पिछड़े हमारे 2 भाई हैं। ये दोनों भाई को हम छोड़ के नहीं चल सकते, क्योंकि यादव दूसरे को कंधा देता है। अगर यादव मजबूत है तभी ओबीसी और पिछड़ा मजबूत है। तो मेरे साथ तो सौतेला व्यवहार है। हमको 27 पर आरक्षण मिला, उसमें कटौती करके हमको 14 कर दिया। मेरा 13% आरक्षण को आप कहीं दूसरे जगह जोड़ दिया। तो हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन हमको जो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से जो हमको मान्यता मिला, उसमें तो आप कटौती कर दिए। आज हम 25 साल में कम से कम लाखों लोग, हमारे परिवार का लोग नौकरी में रहते हैं। तो उसका दंश कौन झेल रहा है? यादव समाज झेल रहा है, स्थानीय अहिर जिसको हम लोग बोलते हैं वो झेल रहा है, गोप समाज झेल रहा है, ओबीसी पिछड़ा साथी अति पिछड़ा लोग झेल रहा है। तो इसका दंश का हमको कैसे मुआवजा मिले, कैसे इसका हम लोग भरपाई कर सके, इसको लेकर हम लोग चिंतित हैं। हमारा बाल बच्चा परिवार को कैसे मौलिक अधिकार मिले। सरकार का जो सुविधा है, सरकार जन कल्याण के लिए होती है। अभी पेशा बना जनजातियों के लिए हम लोगों ने बधाई दिया कि बहुत अच्छा निर्णय है। जो सुदूर क्षेत्र में जो पेशा कानून के तहत जो उनका केंद्रीकरण हुआ, स्वशासन का जो शक्तिकरण हुआ, अब उनका अपना राज्य होगा, अपना शासन होगा, वो निर्णय लेंगे तब जो है कि प्रशासन मानेगी। तो हम भी तो हमको आरक्षण मिला है ना, बहुत लंबे संघर्षों के बाद। हमारे आदर्श नेताओं ने, श्रद्धेय लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, दिवंगत शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश, सारे लोगों ने लड़ के 52 बरस के बाद आरक्षण लिया था, तब हमको संवैधानिक मान्यता मिली। तो उसके साथ हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, कटौती हो रहा है। तो इसको भरपाई कौन करेगा? 25 बरस झारखंड का हो गया, 25 बरस में एक युवा होता है, उसका बाल बच्चा परिवार हो जाता है। तो हमारे साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस सरकार को देखना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री को भी संस्था के माध्यम से और आपके माध्यम से मांगा और कहना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे विषय पर आपको चिंता करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग चिंतित हैं और जरूर निश्चित तौर पर हम लोग डेलीगेशन मिलेंगे। आने वाले समय में सारे विषयों पर चर्चा होगी, निर्णय होगी। आज एक सांकेतिक और प्रारंभिक बैठक थी।